हम कार्मिक नंबर पे बात करेंगे। आज हमारा है टॉपिक कार्मिक। अब कार्मिक क्या होता है पता है आप लोगों को? कार्मिक नंबर क्या होता है पता है? हम हाँ, सबके पिछले पास। जन्म। हाँ नहीं, हाँ बताइए बोलिए। मैडम। हाँ, हम सबके पास एक डेट ऑफ बर्थ होती है। सभी के पास होती है। जब सब लोग बॉर्न होते हैं तब उनके पास एक डेट ऑफ बर्थ होती है। उस डेट ऑफ बर्थ में होता है हमारे पास डेट, मंथ और ईयर का नंबर। तीन चीज होती है हमारे पास। डेट मतलब हमारा मूल्यांक। जो हम मूल्यांक मतलब ये होता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, वो हम जान चुके हैं। 1 से लेके 9 तक के नंबर के बारे में हम जान चुके हैं कि मूल्यांक 1 से लेके 9 नंबर का मूल्यांक क्या है। और वो लोग उनकी पर्सनालिटी के बारे में जान चुके हैं कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, मूल्यांक का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हमारा ईयर का नंबर, सॉरी मंथ का नंबर। मंथ मतलब हमारा कार्मिक, जो हमारा कार्मिक नंबर होता है। अब कार्मिक नंबर क्या होता है? कार्मिक वो होता है जिसमें हमारे ब्लड रिलेशंस आते हैं, जिनके साथ में हमारे रिश्ते होते हैं। मतलब हमारा जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो गया, बच्चों का हो गया, और सास बहू का हो गया, सास ससुर का हो गया, नाना नानी का हो गया। मतलब जो हमारे अपने रिलेटिव होते हैं, जिनका हमारा ब्लड रिलेशन होता है, वो लोग हमारे कार्मिक में आते हैं। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसके पास किस तरह का इशू होता है? हमारे हस्बैंड से नहीं बन रही है, या फिर सास से नहीं बन रही है, ससुर से नहीं बन रही है। जब कार्मिक वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं ना। और पति पत्नी की नहीं आपस में बन रही है, बच्चे सुनते नहीं है। इस तरह के कार्मिक रिलेशन का आता है कि हम प्रॉब्लम है। तो अब जब ये प्रॉब्लम आएगी तो हमें कार्मिक नंबर को जानना पड़ेगा कि कार्मिक नंबर क्या होता है और हम उसकी प्रेडिक्शन कैसे करें। प्रेडिक्शन करने के लिए अब कार्मिक मतलब हमारे मंथ के नंबर, जनवरी से लेके दिसंबर तक के नंबर। ये नंबर हमें बताते हैं कि सामने वाले का जो है वो जनवरी मंथ में जो लोग बॉर्न हुए हैं वो कैसे होंगे, उनका रिलेशन कैसा होगा। वो हस्बैंड होंगे तो हस्बैंड के रिलेशन में किस टाइप के होंगे, बच्चे होंगे तो वो किस टाइप का रिलेशन होगा उनका। तो वो सब कुछ हमें कार्मिक नंबर से पता चलता है। फिर आता है हमारा ईयर वाला, जो हम आगे पढ़ेंगे। हमारा मंथ वाला जब कंप्लीट हो जाएगा, कार्मिक नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आएंगे ईयर पे। अब ईयर से हमें क्या पता चलता है? हमारे ऑफिस के लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर, ये सब कैसे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे ऑफिस में मेरे जो बॉस है मुझे बहुत परेशान करता है, डोमिनेट करता है, या फिर हम मेरी जॉब ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। इस तरह के इश्यूज आते हैं। जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो इस तरह के इश्यूज लेके आते हैं। तो उसका प्रेडिक्शन करने के लिए हमें ईयर वाले नंबर को समझना पड़ेगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कार्मिक नंबर की, जो हमारे मंथ से पता चलेगा। कार्मिक मतलब ये मत समझिएगा कि हमारे कर्म, कर्म नहीं, जो आपके रिश्ते हैं, आपके रिलेशन हैं, जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, जो इनके साथ में आप रहते हैं, वो। ठीक है, ये हो गया कार्मिक। आप किसी को कार्मिक के लिए कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो। कार्मिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको? यस मैम। ओके, ठीक है। अब जो है आज मैं जनवरी मंथ की बात करूंगी। तो जनवरी मंथ में जो लोग बॉर्न होते हैं वो पैदाइशी लीडर होते हैं। ठीक है, और लीडरशिप के लिए बने होते हैं। ये इन्हें पता होता है कि इन्हें अपने क्रिटिक को कैसे फेस करना है, क्रिटिक को क्रिटिक को कैसे फेस करना है, उन्हें कैसे मतलब डोमिनेट करना है, कहाँ पे उन्हें डोमिनेट करने की जरूरत है, कहाँ पे नहीं है। तो इन्हें ये चीज बहुत अच्छे से पता हो। इनके क्रिटिक तो बहुत होते हैं लेकिन इन्हें उनको फेस करना बहुत अच्छे से आता है। ये लोग जो होते हैं हैंडसम होते हैं, एक्टिव होते हैं, और चेहरे से जो है मुस्कुराते रहते हैं, खुश मिजाज होते हैं। और ये लोग जो होते हैं मन की बात, दूसरों के मन की बात आसानी से पढ़ लेते हैं। मतलब चेहरा देखकर उसके मन में क्या चल रहा है वो इन्हें पता चल जाता है। जनवरी मंथ में जो लोग बॉर्न होते हैं, ये अंदाज जो है इनका दूसरों से
अलग होता है। फिर इनके अंदर बचपना बहुत होता है, मतलब अगर बच्चे मिल गए इनको, ये किसी भी एज के हैं, लेकिन अगर इन्हें बच्चे मिल गए तो उनके साथ में ये खेलने लगेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, बच्चों की जैसी कभी कभी हरकतें कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, मतलब अपना बचपना कभी नहीं भुलाते। बचपना जो है ये जीते रहते हैं हमेशा, अपनी हर एज में जहां भी इन्हें मौका मिलता है उसको फुल एंजॉय करते हैं। फिर इनके जो रिलेशंस होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं, वो छोटे मोटे अफेयर तो चलते रहते हैं, वो लगभग हर किसी का होता है, लेकिन ये जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग जनवरी में बॉर्न हुए होते हैं वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं, ये लोग पारिवारिक होते हैं। तो ये अपने फैमिली के बहुत अच्छे से केयर करेंगे और दूसरों की मदद भी बहुत करते हैं। अगर किसी को मदद की जरूरत है तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा खड़े हो जाएंगे, बहुत हेल्पिंग नेचर होते हैं। और कितनी भी परेशानी हो, कितना भी टफ काम हो, अगर किसी ने बोल दिया करने को या इनको करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटते, डरते नहीं है, घबराते नहीं, उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। फिर अगर जनवरी मंथ का जो हस्बैंड होता है, जो लोग जनवरी मंथ में पैदा होते हैं और जो हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड के रिलेशन में वो लोग जो होते हैं वो क्रिटिक को बनने नहीं देते हैं। मतलब उनकी वाइफ जो है अगर कुछ बहुत तेज है, गुस्से वाली है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसको जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, उसको क्रिटिक बनने ही नहीं देते हैं। और ये लोग बहुत ही समझदार होते हैं, शरीफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत अच्छे से अपना रिलेशन को लेके चलते हैं, बहुत अच्छे से अपने रिश्ते को सपोर्ट करते हैं। तो एक सपोर्टिंग नंबर होते हैं, फैमिली का बहुत ही केयर करेंगे। अगर आप फीमेल है जनवरी मंथ की और वो वाइफ के रोल में है, तो ये लोग जो है ये भी ऐसी ही होती है, ये भी सपोर्टिंग होती है, बहुत अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करेंगी, अपनी फैमिली का केयर करेंगी। और ये जो है अपने क्रिटिक को, मतलब अगर सास से नहीं बन रही है या हस्बैंड से नहीं बन रही है, हस्बैंड परेशान कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो ये उसको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती हैं, लेकिन परिवार को छोड़ती नहीं है, उनको हमेशा उनकी केयर करेंगी, सपोर्ट करेंगी, ध्यान रखेंगे। और इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि इनको अपने क्रिटिक को कैसे फेस करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसे बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती हैं। अब एक चीज आती है, अगर जनवरी मंथ की हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, तो ये इनका जो है आपस में रिश्ता होता है, मतलब ये जो है जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। ऐसा आप इस तरह से समझो कि अगर पिता है जनवरी मंथ का और बेटा भी जनवरी मंथ का है, तो इनका 100% कार्मिक है पहले का। पिता जनवरी मंथ का और बेटा भी जनवरी मंथ का है तो इनका 100% कार्मिक है पहले का। मतलब ये आज से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इनका कई जन्मों से पहले से रिश्ता है, ये एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, ये कई जन्मों साथ रह चुके हैं, तो अभी भी ये कार्मिक में है। और माता का भी ऐसे ही है, माता और बेटी के साथ में होता है, पिता और बेटे का कार्मिक होता है, माता और बेटी का कार्मिक होता है। तो माता अगर जनवरी की है और बेटी भी जनवरी की है तो इनका भी पहले का कई जन्मों का रिश्ता होता है, ये एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं। अब इनका रिश्ता कैसा होता है, अगर पिता और बेटा कार्मिक में है, जनवरी मंथ के हैं, तो इनका 100% अच्छा रिश्ता होता है, ये इनका रिलेशन बहुत ही अच्छा होता है। पिता बेटा जो होगा वो पिता की परछाई होगा, पिता को फॉलो करेगा, उन वो जैसे उनकी एक्टिविटी होगी उस तरह की वो एक्टिविटी करेगा, उनको मतलब पूरी तरह से फॉलो करेगा, उनकी जैसी हैबिट होगी वो सब हैबिट उसके अंदर होगी। पिता की बहुत केयर करेगा, उनका ध्यान रखेगा और उनके लिए ही सोचेगा कि उनके लिए मैं क्या करूँ, खुश रहे। और माता के लिए भी सेम ऐसा ही है, अगर बेटी है तो माता का ध्यान रखेगी, उनका केयर करेगी, उनकी परछाई बन के रहेगी। आप जैसे आप करते हो, आपका बिहेवियर पैटर्न जो होगा सेम ही आपकी बेटी का भी होगा। अब
यहाँ पे वैसे तो 100% रिश्ते अच्छे ही होते हैं, लेकिन अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा जो है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो जो है ठीक नहीं है, कहीं से भी आपको कुछ भी गड़बड़ लग रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके अंदर गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ आपके अंदर है। आप कहीं ना कहीं कुछ तो अपने बिहेवियर में गड़बड़ कर रहे हैं जो वो फॉलो कर रहा है। अब आप अपने आप को नोटिस नहीं कर पा रहे, लेकिन आप जो उसके अंदर देख रहे हैं वो आप कर रहे हैं। कई बार क्या होता है फैमिली में, जैसे हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, फिर बच्चे जो है हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और गलत कर रहे हैं। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है कि वो वही देख रहे हैं। आप जब अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि पापा जो है दादाजी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनकी केयर नहीं कर रहे हैं या उनकी बुराई कर रहे हैं, उनके हर छोटे मोटे बातों पे चिढ़ जाते हैं। तो जो पैटर्न आपका है वही सेम पैटर्न वो फॉलो करेंगे। तो इसलिए उनके अंदर गड़बड़ देखने से दिख रहा है जो भी, तो वो करेक्शन जो करना है वो आपको अपने अंदर करेक्शन करना है। ये हो गया। फिर जो जनवरी मंथ के लोग होते हैं, ये वैसे तो डोमिनेटिव नहीं होते हैं, यंग एज के अंदर डोमिनेटिव नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, मतलब आप कुछ समझ लो, जब ये 62 के करीब पहुंचते हैं तब ये डोमिनेटिव हो जाते हैं। और जैसे सास है, तो सास जो है वो बहू को डोमिनेट करेगी, क्योंकि ये जितने पुराने हो जाते हैं उतने ये ज्यादा डोमिनेटिव होते हैं। ससुर है वो डोमिनेट करेगा। तो सास बहू के रिश्ते में ये एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, और ये अपने बच्चों को भी डोमिनेट करने लगते हैं जब इनकी एज बढ़ती है। बाकी ये यंग एज में डोमिनेट नहीं करते हैं, ये अपने क्रिटिक को, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से संभाल के चलते हैं। जनवरी मंथ का जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, वो अपना माता पिता का ध्यान रखता है, अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। अब आपके पास में बाकी नंबरों के साथ भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं। आपके पास 1 से लेकर 9 नंबर की पर्सनालिटी के बारे में आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। जो लोग हमारी क्लास में नए आए हैं वो लोग प्लीज 1 से 9 नंबर की जो वीडियो है वो देख ले क्लास की, तो उन्हें समझ में आएगा कि 1 से 9 नंबर की पर्सनालिटी क्या है। अब आप कुछ ऐसा समझ लो कि समझ लो जनवरी मंथ का हस्बैंड है और मार्च मंथ की वाइफ है, तो इनका रिलेशन कैसा होगा? क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि हस्बैंड भी जनवरी का है तो वाइफ भी जनवरी की हो, ऐसा नहीं होगा। तो कभी हस्बैंड जनवरी का होगा, वाइफ फरवरी की होगी, या मार्च की होगी, या अप्रैल की होगी। तो इनका रिलेशन आपको समझना है इस तरह से ही कि अगर जनवरी मंथ का हस्बैंड है और वाइफ जो है मार्च मंथ की है, तो हस्बैंड मतलब जनवरी मतलब 1 नंबर, 1 नंबर मतलब सूर्य हो गया, ठीक है। और मार्च मतलब 3 नंबर, 3 नंबर मतलब गुरु हो गया। तो सूर्य और गुरु है यहाँ पे। तो सूर्य जो है, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आ गए ये दोनों, तो जो हस्बैंड होगा वो सूर्य है और वाइफ जो है वो गुरु है। तो हस्बैंड जो भी बोलेगा, जो भी करेगा, उसको वाइफ जो होगी वो बहुत अच्छे से समझा देगी। मतलब हस्बैंड अगर कुछ भी गलत बोल रहा है, परेशान कर रहा है या अपनी बात मनवाना चाहता है, तो वाइफ जो है, गुरु क्या करता है, पढ़ाता है ना, तो वाइफ जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा देगी। मतलब बोलेगी कि अगर हस्बैंड बोल रहा है कि आपने ये करना है वो करना है, तो बोलेगी हाँ जी करना है, ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह से कर लेते हैं तो कैसा रहेगा। मतलब वो अपनी स्टाइल में उसको पढ़ा देगी। और गुरु जो है पढ़ाने में एक्सपर्ट होता है, तो 1 नंबर का अगर पति है तो वो अपनी वाइफ की बात मान लेगा और चलेगी वाइफ की, मतलब फाइनली जो डिसीजन होगा वो वाइफ का माना जाएगा। और हस्बैंड यहाँ पे शरीफ होते हैं, तो अपनी वाइफ की बात मान लेते हैं। और वाइफ के पास में हर नंबर में वाइफ के पास में एक सपोर्ट होता है, क्योंकि वाइफ के पास में होता है प्राकृतिक का सपोर्ट, तो वहां से वो भी सपोर्ट मिलता है, इसलिए वो जो है उसकी पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस तरह का इन लोगों का रिलेशन होगा।
क्रिटिक मतलब क्या मैम? आलोचक मतलब आपके जो आलोचक होते हैं, आलोचना करने वाले। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? आप लोगों को ये समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास से मैं 2-2 मंथ लेके चलूंगी। अभी जैसे आज मैंने एक सिंगल मंथ लिया है, आगे मैं जो है 2 मंथ लेके चलूंगी। अब नेक्स्ट क्लास में फरवरी और मार्च 2 मंथ का एक साथ में बता दूंगी। ठीक है, चलेगा ना? ओके मैम। ओके, तो कुछ डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए। और आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना? मैडम, हाँ जी। कार्मिक नंबर जो है वो हस्बैंड हाँ वाइफ के दोनों के मंथ के ही कंपेयर करने हैं ना, उसमें क्या हाँ, बर्थ मंथ डेट के। भी आएगी? हाँ जी। कार्मिक नंबर अगर हम हस्बैंड वाइफ का चेक कर रहे हैं तो दोनों हाँ के मंथ के ही नंबर्स चेक करने हैं ना उसमें? हाँ, दोनों के मंथ के ही नंबर चेक करें। मतलब जैसे आपके पास क्लाइंट आया, ठीक है, तो आप मूल्यांक से देख लेंगे कि ये कैसा व्यक्ति है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, वहां से आपको पता चल गया ये हस्बैंड वाइफ, मतलब ये हस्बैंड है तो ये इस टाइप का है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। और वाइफ है तो ये इस टाइप की है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। ठीक है, अब हम मंथ पे आ जाएंगे। अब जहाँ पे हमें कार्मिक चेक करना होगा, सामने वाले ने अगर बोला कि मेरी और मेरी वाइफ की नहीं बन रही, या फिर हम मेरा वाइफ ने बोला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, या कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया, तो हम मंथ के नंबर को चेक करेंगे कि कहाँ पे कार्मिक में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। ठीक है। और जनवरी और अक्टूबर दोनों में दोनों का नंबर तो वन ही आता है, लेकिन उसमें कुछ फर्क हाँ, पड़ वही सकता है या दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा? सेम ही आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, मतलब उसकी पर्सनालिटी वाइज चेंज होगा, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो आप 90% समझ के चलो कि हाँ सेम होगा। ओके, हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।